वर्ष 2026, महीना जनवरी, पहली तारीख। अपने वॉइस डिवाइन के सभी लिसनर्स का खैर मकदम करते हुए, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में स्वागत करते हैं हम दो दोस्त, मैं राकेश, मैं पंकज। नमस्कार, धन निरंकार। राकेश जी, नए साल पे हर बार कभी रेजोल्यूशंस की, सबकी मंगल कामना की, सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश किया ही जाता है जी। ये सब बात, इन सब मैसेजेस की बात होती है। इस बार नए साल की शुरुआत किस संदेश के साथ की जाए? कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट। यस, चलिए फिर ऐसा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं जो कभी पुराना नहीं होता। आहा। और वो है ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, अल्लाह, निराकार। क्या बात है। क्योंकि जब निराकार का नाम आता है ना, तो लगता है सब कुछ सुहाना बन गया। क्योंकि यही तो दयाल है, यही तो कमाल है, यही तो अजूनी है, यही तो अकाल है, यही तो असीम है, यही तो अनंत है, यही तो सत्य है, यही तो प्रेम है, यही तो करुणा है, यही तो आनंद है, यही तो आदि है, यही तो अंत है, यही तो कल है, यही तो आज है, यही तो अछेद है, यही तो अभेद है, यही निर्भय है, यही निर्वैर है, यही ज्ञान है, यही तो शक्ति है, यही तो शांति है, यही तो सुख है, यही करता और धरता है, यही तो हरता है, यही निर्गुण है, यही निराकार है। तो श्रोताओ, निर्गुण निराकार की, परमात्मा की बातें इस पूरे एपिसोड में आपके साथ होती रहेंगी, जिसका शीर्षक है तेरी ओट सहारा तेरा। और जब तेरी ओट सहारा तेरा शब्द सुनते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि निश्चिंत हो गए जी, क्योंकि ओट भी इसी की, यानी कि आसमान भी इसी का, और सहारा भी, यानी कि जमीन भी इसी की। जब मेरे जमीन और आसमान इसने संभाल लिए तो फिर चिंता कैसी। बिल्कुल। पर फिर भी पंकज जी, समाज में देखें, घर परिवार में देखें, दाएं बाएं देखें, चिंता तो है। बिल्कुल है। और समाज की हालत, संसार की हालत बहुत दयनीय है। Especially if you watch the news channels, yes, you get a fair idea about that. देखने का दिल भी नहीं करता, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा ही समाज है, हमारी दुनिया, इट इज आवर वर्ल्ड जी। तो क्यों है ऐसा, जबकि परमात्मा भी है, सोल्यूशन भी है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी आज भी सतगुरु है, फिर भी चिंता क्यों? राकेश जी, अगर सीधा एक बात में इसका जवाब दिया जाए तो वो इतना ही सिंपल है कि है परमात्मा भी, सतगुरु भी है, पर मैं ही भूला बैठा हूँ। जब इसका एहसास ही नहीं है, जब इसका विश्वास ही नहीं है, तो फिर कैसी ओट, कैसा सहारा? और मुझे लगता है जो पहली दो पंक्तियां है ना जी, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन कोल कुमावा, इसी के अंदर सूत्र है, इसी के अंदर द सोल्यूशन लाइज हियर। तन मन घोल घुमावा, यानी कि तन और मन मुझे समर्पित करना था जी, और मैं तो पकड़ के बैठा हूँ तन को भी और मन को भी। बिल्कुल। अकड़ और पकड़, ईगो, अटैचमेंट, इसलिए सुख नहीं, इसलिए चैन नहीं है। द मोमेंट आई लेट गो ऑफ माई अटैचमेंट विद माई बॉडी, माइंड, पोजेशंस, रिलेशंस, आई एम फ्री। अभी भी जब NYS हुआ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जी, तो वहां भी हम जानते हैं अर्थ एलिमेंट का टेक अवे जो था, व्हिच वाज मूव ऑन, वेरी क्लोज टू लेटिंग गो। और उसमें एक पैनल डिस्कशन हुई जहां पे इसको बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया कि मूव ऑन फ्रॉम योर फियर्स, मूव ऑन फ्रॉम योर अटैचमेंट्स, फ्रॉम योर ग्रजेस,
तो वो छूटेगा नहीं जब तक, तब तक कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। पर समस्या यही है, छोड़ा ही तो नहीं जाता। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू लेट गो। बिल्कुल। तो आज दोस्तों हम इसी पर बात करने वाले हैं, और ये जो निरंतर रोज सत्संग के अंत में हम सुमिरन ध्वनि पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, गाया करते हैं जी, इसी में सूत्र हैं लेट गो के। क्या बात है। तो दोस्तों आप साथ रहिएगा, मिल करके सुनते हैं सुमिरन ध्वनि की ये पंक्तियां। एक राकेश जी, आपने कहा कि इन पंक्तियों में ही सूत्र है सुख का, आनंद का, पीस का, कामनेस का। जी। जहां एक तरफ गुरसिख भक्त, एक रियलाइज सोल ये कह रही है, ये गा रही है कि मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, कि मुझसे भूले होती हैं और मैं तुझे भी भूल जाता हूँ, जो सबसे बड़ी भूल है, जो सारी भूलों की जड़ है। जी। वहां संसार में जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो एक गुरसिख कह रहे हैं कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और वो माफी मांग रहा है, वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज भी कर रहा है, क्षमा भी मांग रहा है। वहां दूसरी ओर तो किसी को आप कह के देखो आप गलत हो, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और पंकज जी, एट टाइम्स हम भी तो गलती नहीं मानते। बिल्कुल। यही तो आई थिंक गुरमत का सबसे पहला सिद्धांत है। वो गुरबाणी की लाइंस आती हैं कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। क्या बात है। ह्यूमिलिटी, ये एक्सेप्ट करना कि मुझ में गलतियां हैं और मैं भूलता हूँ, पर गुरसिख कवर अप नहीं करता, वो ओन अप करता है। क्या बात है कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, सच्चे पातशाह मुझसे गलतियां हो रही हैं, और गलतियों को रियलाइज करना ही तो शुरुआत है अपने आप को सुधारने की। जी। अगर गलतियों का एहसास ही नहीं है, मुझे अच्छे से याद है एक व्यक्ति जो डायबिटीज के मरीज थे, उनको 5 साल के बाद पता लगा कि उनको शुगर है। ओके। और शुगर इतनी ज्यादा बढ़ गई, 500-600 शुगर हो गई, और उसके सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, बॉडी वेट रिड्यूस हो गया और भी सिम्टम्स। तो मुझे मिले, कहते हैं भाई साहब मैंने ना पता ही नहीं लग गया, 5 साल तक मैंने शुगर सी। ओहो। तो बीमारी है लेकिन एहसास नहीं है, पता नहीं लगा। वो तो जब टेस्ट हुआ तो पता लगा। तो हम सब भी बीमार हैं, लेकिन एहसास सदगुरु कराते हैं। क्या बात है। और जिस पल ये एहसास होता है कि सच्चे पातशाह मैं हाँ भूलनहार, मैं भूल भी रहा हूँ और भूले भी कर रहा हूँ, उसी वक्त ये एहसास शुरू होता है कि आप बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। मुझे लगता है वहीं से वो यात्रा शुरू होती है, सुकून की, सुख की और आजाद होने की। और कितनी सरल सी बात है राकेश जी, देखा जाए तो शरीर की कमी के बारे में पता चला तो फटाफट उसका निवारण करने के लिए हम निकल पड़ते हैं। लेकिन मन की कमी पता भी लग जाए ना तो आसानी से पैर आगे बढ़ते नहीं है। और पंकज जी देखिए, ये तो परमात्मा से तो माफी मांग ली, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा से माफी मांगना आसान है, इंसान से माफी मांगना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और इसीलिए रिश्ते बिगड़ते हैं, इसीलिए डिस्कॉर्ड है, इसीलिए स्ट्रेस है। अगर हम इंसानों से, आपस में रिश्तों से, भाई भाई से, पत्नी पति से और पति पत्नी से भी, इसी प्रकार सास बहू से, ये रिश्ते हैं, चाहे ऑफिस के कलीग्स के साथ हैं, बॉस के साथ हैं, माफी मांग लें, कितना आसान हो जाता है। वो पंक्तियां भी कहीं पढ़ी कि कुछ इस कदर अपनी जिंदगी को आसान कर लिया जी, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। क्या बात है। जी हाँ, ये सबसे आसान तरीका है कि मैं भूलें कर रहा हूँ, सॉरी। कितना कमाल का वर्ड है, लेकिन जान लग जाती है इस शब्द को कहने के लिए। और ये लगता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, वो बोले पहले। ऐसा लगता है पता नहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा शायद ये कह करके। और इसमें भी राकेश जी जो सबसे बड़ी बात ध्यान में आती है, 15 अगस्त को निरंकारी राज पिताजी ने जो अपने प्रवचनों में बात कही धुनी की इन पंक्तियों को लेकर कि मैं हाँ सदा भूलनहार, कि मन में इंसान के आता होगा कि भाई ऐसा भी क्या कर दिया कि हर वक्त ही गलती हो रही है मुझसे, कोई अच्छा काम किया ही नहीं है लाइफ में जी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कभी मैं सेवा करता हूँ तो वो तो अच्छा काम है, कभी मैं घर पे हेल्प करके आया, घर पे वाइफ के साथ काम कराया या मम्मा की हेल्प की तो वो तो अच्छा काम है जी। या वैसे भी सरसरी तौर पे कोई अच्छा काम अपने ऑफिस में सड़क पे चलते हुए किया तो क्या कुछ अच्छा नहीं कर रहा कि बस यही कहता रहूं कि मैं हाँ सदा भूलनहार।
तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं हूँ और मैंने किया है, तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ है जी, यही सबसे बड़ी भूल है जो हो रही है निरंकार को भूलने की वजह से। और इसी के साथ मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की एक बात याद आ रही है। 2018 समालखा में जो हमारा आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ पहला समागम हुआ जी। और चूंकि पहला था, अभी कुछ तैयारियां चल रही थी, पूरे तरीके से तैयारियां नहीं हो पाई। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द समागम इटसेल्फ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि संतों महापुरुषों, ये समागम स्थल तैयार करने में बहुत सारी कमियां रह गई, रहने की भी आपकी व्यवस्था नहीं होगी। आई एम सॉरी। 3 लोग के मालिक हैं, हमें उनको कहने की जरूरत नहीं थी, नहीं, बल्कि हमारी कमियां थी जिसके ऊपर पर्दा ढक रहे थे। एकदम से ना मन कोमल हो गया, प्रभावित हो गया कि सच्चे पातशाह आप जी सिखा रहे हो कि माफी मांगो, क्षमा मांगो। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगना अपने आप में वीरता की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। क्या बात है। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है इन पंक्तियों के सूत्र को हम समझ पाए हैं। और आगे कितना कुशन, कितना कंफर्ट है आगे वाली पंक्तियों में कि तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चेता। कितनी प्यारी अरदास है। जी हाँ पंकज जी, ये तो बख्शनहार है ही, लेकिन हम बार बार भूले ना करें, ऐसा भी संकल्प करें, ऐसा भी प्रयास करें। तो राकेश जी, बीते साल में सेवाएं साथ में करते करते जो भी गुस्ताखियां गलतियां हुई होंगी, दास भी उसके लिए माफी मांगते हैं। सेम टू यू जी। और अपने सभी श्रोताओं से भी हम क्षमा मांग लेते हैं, वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की ओर से। संतो, अगर कुछ भी ऐसा शब्द भाव यहाँ से प्रेषित हुआ हो जो आपके दिल को चुभा हो, ठीक ना लगा हो, आपको लगा हो कि ये गुरमत की कसौटी पर ठीक नहीं है, तो हम सब मिल करके आपसे क्षमा चाहते हैं जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दुनी की अगली पंक्तियों से प्रेरणा लेते हैं जी। तेरा रूप है ये संसार, कैसे मान ले कि हाँ तो सारे ही अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल। और ऑफिस में जो रोज परेशान करता है उसमें कैसे देखे तेरा रूप। और कोई अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसको कैसे परमात्मा का रूप मान ले। और जिसने अभी अभी मेरी गाड़ी ठोकी हो उसमें कैसे देखे परमात्मा का रूप। ठोकी तो नहीं। नहीं मैं कैब पे आया हूँ। हाँ दोस्तों, ये बड़ा कठिन होता है जब कहीं से एक नेगेटिव एक्शन, इमोशन हमारे साथ आता है, वहां पर बेनिफिट ऑफ द डाउट देना और ये मानना कि ये भी परमात्मा का ही रूप है, ये बड़ा कठिन होता है। राकेश जी, एक छोटी सी सिचुएशन है। मैं एक बार चित्तौड़ से वापस दिल्ली ट्रैवल कर रहा था जी, और चित्तौड़ के किले में जैम लग गया। अब किले में भी जैम लग सकता है, ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और वो जैम इतना ज्यादा जी कि जो ट्रेन 8 बजे की पकड़नी थी, लगभग 7:45 तक तो मैं किले में ही था और मैं स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर था। अब मैं लगेज लेके भाग रहा हूँ। मैं किले से ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, राउंड एंड राउंड जी। नीचे पहुंचा तो मन में एक्सेप्ट कर चुका था कि आज तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इतने में एक सज्जन पीछे से स्कूटर पे आते हैं और मुझे बिठाकर वो मुझे स्टेशन छोड़ देता है, ट्रेन पकड़ लेता हूँ, दिल्ली पहुंच जाता हूँ। अब किसी ने मुझसे कहा, जो बात आप कह रहे हैं कि दूसरा पहलू कैसे देखें, किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप सेवा पर गए थे ना, देखो सदगुरु ने आपकी ट्रेन नहीं मिस होने दी। अब ये एक साइड है कि जैसे जो अच्छा कर रहा है उसमें तो परमात्मा का रूप देख सकते हैं। जी जी। सबसे पहला सवाल मन में आया, फिर जैम लगाने वाले कौन था? क्या बात है। तो जो बात हो रही है कि जो अच्छा कर रहा है उसमें तो परमात्मा का रूप देखा जा सकता है जी। जिसने गाड़ी ठोकी, जिसने ऑफिस में तंग किया, जिससे नहीं बनती, उसके अंदर कैसे देखें। वो जो दूसरी साइड है ना, वो जब तक ये नहीं मानेंगे कि एक तेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई दूसरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ही निरंकार, तब तक पॉसिबल ही नहीं। हाँ, और पंकज जी, एनवाईएस पर भी यही सवाल आता है कि अगर परमात्मा ही सब में है तो फिर इतना क्राइम क्यों, इतना सब कुछ क्यों, और हमारे साथ दुख क्यों होता है। मैं तो जिंदगी भर सबके साथ अच्छा करता रहा, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया। तो वहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की कृपा से यही साझा किया गया कि
एक बच्चे को जब वो आग में हाथ डाल रहा होता है तो माता पिता रोकते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा जिद करता है तो उसको थप्पड़ भी लगाना पड़ता है। और बच्चा रोता है, शिकायत करता है, मम्मा आप बहुत बुरे हो, डैड आप बहुत बुरे हो। वो शिकायत भी कर रहा है, रो भी रहा है, ब्लेम भी कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बच्चे के साथ बुरा हुआ? नहीं हुआ तो उसका भला ही ना। बिल्कुल। तो जब भी जिंदगी के अंदर ऐसा लगे ना कि कुछ बुरा हो रहा है या कोई बुरा व्यक्ति है, तो बस ये एहसास बना रहे कि परमात्मा ही कोई रूप बना करके मुझे आग से बचा रहा है। क्या बात है। और मुझे लगता है वी कांट सी द एंटायर पिक्चर, इसीलिए हम जजमेंटल हो जाते हैं और सब में परमात्मा का रूप नहीं देख पाते हैं। और राकेश जी, सब कुछ समझना भी क्यों है। सदगुरु माता जी की एक बात ने इतना कंफर्ट दिया जब उन्होंने अपने विचारों में कुछ साल पहले ये बात कही जी कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है ये कस्टमाइज सिचुएशन निकार ने बनाई है आपके लिए जी। तो अगर किसी को मेरे इर्द गिर्द प्लांट किया है तो ये इसी ने किया है। जब इस बात पे विश्वास आ जाता है तो मुझे लगता है मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ये देख पाना कि तेरा रूप है ये संसार। और हमें जो संदेश दिया वो भी यही कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये बिल्कुल नहीं कहा कि एक को समझो। बिल्कुल। इस एक को समझना तो वो गुरबाणी की फिर से लाइंस याद आ रही हैं जो संगत में निरंतर सुनते हैं कि तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। क्या बात है। जय जय देखा तय तय तू, तुझसे निकसी फूट मरा। इसको समझ पाना तो असंभव है, ये अनंत है। इसका दर्शन करके इसको मान लेना बस इतना ही अनिवार्य भी है और पूर्ण भी है। अब अगला स्टेप फिर आता है राकेश जी कि सबदा भला करो करतार। अब कैसे सबका भला मांगे? जी हाँ, कि एक अपराधी है तो अब उसका भला कैसे मांगे? मुझे लगता है पंकज जी उस अपराधी का भला इसी में है कि उसको देश के कानून के अनुसार सजा मिले। ये भी तो भला है, क्योंकि जब किसी अपराधी को जेल में डाला जाता है ना तो आपको पता है जेल को क्या कहते हैं? सुधार गृह। सुधार गृह, वहीं से सुधार होगा जी। तो वो उसके भले के लिए ही है, चाहे उसको वो समझ में ना आए। ही माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट अ लेटर स्टेज, लेकिन भला इसी में है कि वो वहां रह करके अपना सुधार करे। बिल्कुल। और राकेश जी, संत का, भक्त का हृदय होता कैसा है, कैसे भला मांगता है? एक कहानी जो अक्सर सत्संग में सुनी है कि एक संत जो बोट में कहीं जा रहे हैं जी, नदी के एक छोर से दूसरे तक जी, और उसी बोट में कुछ 4-5 ऐसे भी नौजवान बैठे हैं जो उन्हें तंग कर रहे हैं, जो बहुत मस्ती कर रहे हैं। अक्सर होता है। हाँ, कभी उनका बैग, कभी उनका जो भी सामान है वो उसके साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उस डिस्टर्बेंस में, उस पेन में कहीं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब एक आवाज आती है उन्हें, ईश्वर की, निरंकार की, कि बताओ क्या करूं इनके साथ? इनको पलट दूं, कश्ती से गिरा दूं? बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, परमात्मा है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। तो वो आगे से क्या कहते हैं? भक्त का हृदय कैसा होता है? कहते हैं आप इन्हें कश्ती से पलट सकते हो तो उससे अच्छा आप इनकी सोच ही पलट दो। क्या बात है, क्या बात है। ये है सबका भला मांगना। जी हाँ दोस्तों, यही तो सद्गुरु ने हमें सिखाया कि अपनी सोच को भी बदलें और औरों की सोच को बदलने की प्रार्थना भी करते रहें। बिल्कुल। और इसी भाव के साथ ही हम आगे बढ़े, सबको साथ लेकर के। ये सोचना बड़ा आसान है कि ये इसको नहीं आता, ये उसको नहीं आता, ये मैं अकेले कर लूंगा। ये तो सब कर सकते हैं, लेकिन मजा तब है, बड़प्पन तभी है और भक्ति तभी है अगर हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, NYS दुर्गापुर में एक बहुत खूबसूरत गीत सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा वाला है। आइए उसको मिलकर के सुनते हैं जी। कितना भी मुश्किल मिलकर चले तो मिलेगी मंजिल। जो कोई हो रास्ता भीषण नहीं दुर्गम, मिले मिशन चले होगे गंतव्य शुभ। कोई साथी न पीछे छूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए। एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे। अकेला तो खुद भी रह न पाया,
जो चाहा साथ तो संसार रचाया, बनाया सूरज चंदा ग्रह और तारे, कहा मिलकर चलो दायरे में सारे, तुम्हारे साथ बल टूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए, एक साथ चलो रे, एक साथ चलो, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे। कोई कैसा भी हो स्वीकार कर ले, बिना गुण चितारे प्यार कर ले, सहन अच्छा बुरा व्यवहार कर ले, पकड़ के हाथ भव को पार कर ले, कहीं नफरत न सांसें लूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए, एक साथ चलो रे, एक साथ चलो, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, ना 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 ना। राकेश जी, मैं तो वापस NYS पहुंच गया था और ये एक साथ चलते चलते कुछ महात्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अपने अनुभव हम सबके साथ साझे कर रहे हैं। जी, धानिकार जी, कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जिसने ना कि पर्सनल लाइफ को बल्कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ को भी बहुत इफेक्ट किया। इस इंसिडेंट के चलते ऐसा असर हुआ कि रातों को नींद न आना, हर पल एंग्शियस फील होना और वहीं कानों की प्रॉब्लम भी, टिनिटस शुरू हो गई। डॉक्टर ने समझाया अगर अभी मन को शांत ना किया गया तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएंगी। और उसी दौरान 78वें संत समागम का थीम भी अनाउंस हुआ, आत्म मंथन। मानिए जैसे सदगुरु ने ये टॉपिक मेरे लिए ही चूज किया हो। ऐ मन मेरे ओट ले आकर रब दे कामल बंदे दी। इस सतगुरु क्या ओट, इस सतगुरु का सहारा लिया गया। वहीं कंप्लीट सरेंडर इस डिवाइन के आगे कर दिया गया। संगतों की डोज और भी बढ़ा दी गई और वहीं डिजिटल रूप में सदगुरु माता जी के विचारों को भी दोहराया गया। और मानो चमत्कार, जिस दिन इसका ओट सहारा लिया, दैट टाइम माई फेथ इन निरंकार टर्न्ड माई वरीज इनटू प्रेयर्स, माई डाउट्स इनटू प्रेपरेशन, माई कंप्लेंट्स इनटू ग्रेटिट्यूड। And saints, sometimes plans don't work out, efforts don't succeed. Failure, incident can make us doubt our purpose. But looking back, I see now that incident redirected me. Trusting God in those moments became my shelter, my support, teaching me the patience and humility. ओट प्रभु की भगत है लेता हर रंग में हर हाल में, कहे हर देव भगत न फंसता कभी जगत जंजाल में। धानिका जी। Dhanika ji, there comes a moment in life when we discover what our real support is. For me, that moment came when my brother passed away at the age of 29. I remember the night he left us. We all did Simran and people were asking some very painful questions, and they were slowly embedding itself into my own heart, like, why did he go so young? Why now? Why would Nirangar do this? And so, in that haze, I stepped out into the corridor and I met a saint who had recently lost his mother. He told me something simple. Whatever happens, do not stop coming to Sangat. In the weeks that followed, there were Sunday mornings where grief made it hard to get up to go to Sangat. But I still went, and every time I did, Sangat helped me face my pain instead of avoiding it. Slowly, a deeper understanding came. It was not about how many years my brother lived,
It was about how much life he brought into those years. That insight made me reflect upon my own life. Am I really taking the support of Nirankar, of Sangat and of Satguru? Or am I only turning to that support when I feel like it? Whenever we truly lean on Nirankar, Satguru and Sangat, something shifts inside, something transforms within us.